प्रिय शिष्यों, आशीर्वाद। आज 8 अप्रैल के इस शुभ पावन दिवस पर, माता जी के अवतरण भरे दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर मैं आप सबको पूर्ण रूप से हृदय से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आशा है और विश्वास है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और इस समय प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और इस कोरोना जैसी इस महामारी जो मिलने से और अधिक फैलती है और अधिक विकराल रूप लेती है। भारत सरकार द्वारा इस निर्णय द्वारा, लॉकडाउन द्वारा दिए गए निर्णय के द्वारा, यह लॉकडाउन का निर्णय एक सराहनीय कदम है और हमें इस सबका पालन करना है। जो भी आवश्यक निर्देश दिए जाएं समय समय पर, उनका हम सबको अवश्य ही पालन करना है। मैं भी नवरात्रि के इस पावन दिवसों पर माँ की पूजा आराधना में व्यस्त था और मैंने मंत्र जाप और अनुष्ठान किया मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, शिष्यों के कल्याण के लिए और संपूर्ण विश्व में इस महामारी को हम किस प्रकार से समाप्त कर सकें, इसके लिए भी मैंने विशेष पूजन अर्चन और जो भी तपस्या थी वह मैंने किया। और मैंने यह संदेश भी दिया कि आप सब अपने घरों में रहकर पूर्ण रूप से वो जो विशेष मंत्र भगवान शिव द्वारा दिया गया माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप आपने अवश्य अपने घरों में रहकर किया होगा, जिससे कि आप स्वस्थ रह सके। और कई बार मैंने यह शिष्यों से कहते सुना है कि कई बार कि हमें सगुरुदेव में पूर्ण आस्था है, विश्वास है और हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमारा हित नहीं होगा। तो मैं एक छोटी सी एक कहानी के रूप में आपको उसका उच्चारण करके उसे बताकर आपको अंदर की एक क्रिया जागृत कर रहा हूँ कि दो मित्र थे, दोनों में आपस में घनिष्ठता थी और दोनों साथ में बाजार में खरीदारी के लिए जाते थे। और एक मित्र जब जिसकी कार थी वह हर समय उस कार को लॉक नहीं करता था, दूसरा मित्र उसे समझाता था कि इसे इस कार को अवश्य लॉक करना चाहिए, लेकिन वह कहता कि मुझे ईश्वर में आस्था है, मुझे विश्वास है कि मेरा कुछ भी नहीं होगा। मित्र ने बार बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। वह कहता रहा कि क्या तुम्हें ईश्वर में आस्था नहीं है, क्या तुम्हें ईश्वर में विश्वास नहीं है। एक बार जब वह मित्र अपना एक कीमती सामान लेकर जब वह मित्र खरीदारी के लिए गया और कीमती सामान जो उसकी कार में रखा हुआ था वह चोरों ने से उसे चुरा लिया, तो मित्र को बड़ा गहरा दुख हुआ। तब दूसरे मित्र ने समझाया कि भगवान ने तुम्हें ज्ञान के माध्यम से एक चातुर्य, एक विवेक, एक बुद्धि और एक ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का इस्तेमाल तुम्हें करना है। इसी प्रकार से इस संसार में जो अवतरित होते हैं, जो पूजनीय होते हैं, जो एक मार्गदर्शक होते हैं, वे अपनी साधना तपस्या योग्यता के माध्यम से उन शिष्यों के अंदर, उन भक्तों के अंदर वह ज्ञान, वह चेतना, वह विवेक, वह चातुर्य देते हैं जिसके इस्तेमाल हमें व्यवहारिक रूप में करना चाहिए। और इसी कड़ी में मैं ये आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि सदगुरुदेव ने हमें यह कहा है कि जीवन की डोर मेरे हाथों में है और तुम्हारा कुछ भी अहित नहीं हो सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव ने किस संदर्भ में हमें ये कहा है। और जब तक हम जो उनके द्वारा जब शिष्य एक संकट में होता है तो वह उस ज्ञान को, जो ज्ञान गुरु द्वारा प्रदत्त होता है, जो पूजन द्वारा जो ज्ञान प्रदत्त होता है, उस ज्ञान को वह अपने जीवन में उतारता है, जिसके माध्यम से वह अपने संकट पर विजय को प्राप्त करता है।
इसलिए हम इस संकट की घड़ी में अपने अपने घरों में रहकर वह विशेष मंत्र जाप करें, वह साधना करें, वह तपस्या करें कि जिसके माध्यम से यह इस महामारी का एक विकार रूप इसे समाप्त किया जा सके। और वही इस चिंतन को कि हमें संकल्प लेना है इस देश की रक्षा के लिए, संकल्प लेना है इस मानवता की रक्षा के लिए, संकल्प रहता है कि देश के लिए कुछ मैं कर सकूं, इस मानवता के लिए मैं कुछ कर सकूं, अपना योगदान दे सकूं, क्योंकि हम उन ऋषियों की संतानें हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस मानव धरती को पूर्ण रूप से उसका उद्धार किया है। हमारे अंदर वह उनका रक्त है। तो हमें आगे बढ़कर अपने देश की रक्षा के लिए, मानव रक्षा के लिए जो भी आवश्यक लगे उस आवश्यकता को पूरा करना है और समय समय पर जैसा निर्देश मिले उस निर्देश का हमें पालन करना है। अपने घरों में रहना है, एक दूरी बनाए रखना है और घरों में रहकर हम आपस में एक दूसरे की भावनाओं को ख्याल रखें, एक दूसरे को प्रसन्न रखें, एक मधुर ज्ञान की चर्चा करें, एक आनंद युक्त इस समय को निकालें, अपने बच्चों को अच्छा समय दें, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, आपस में बैठकर भोजन करें, संगीत का आनंद लें, मंत्र का आनंद लें। और पूर्ण रूप से मैं इस 8 अप्रैल के इस शुभ अवसर दिवस पर जो माता जी जन्म दिवस है, मैं समस्त शिष्यों के कल्याण के लिए मैं यह उन्हें आहूत करता हूँ कि वे यथा जो भी उन्हें श्रेष्ठ लगे वह कार्य करें, जिससे हम माता जी की आत्मा को एक पूर्ण रूप से शांति दे सकें। जो माता जी ने हमें जो ज्ञान दिया, चिंतन दिया, प्रभाव दी, योग्यता दी, उसको हम आगे बढ़ा सकें। पुनः मैं इसी क्रम में माता जी का जो एक विशेष भजन जिससे माता जी को बहुत अधिक उनसे सुनने से आनंद प्राप्त होता था, वह आपके सामने इस कड़ी के माध्यम से मैं आगे जो माता जी के मुख वचनों से जो हमें सुनने को मिला वह आगे मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। और इसी क्रम में मैं निरंतर आपसे मिलता रहूंगा संवाद के माध्यम से। मैं प्रत्येक घर में स्थित हूं और प्रत्येक घर मेरा है, तो शिष्यों के कल्याण के लिए जो भी कार्य मुझे करना पड़े उस कार्य को वह अवश्य पूरा करूंगा। आप सबको पूर्ण रूप से आशीर्वाद, हृदय से आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, मंगलमय रहें और आपके परिवार में शांति बने रहे, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। कल्याण कल्याण कल्याण। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी तो मंदिर गया पूजा आरती के पूजा करते ही मन ख्याल गया, माँ बाप कैसे अकेले नहीं, फिर पूजा करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, आज अमृत पिलाने से क्या फायदा। सत्संग में गुरुवाणी सुनी, हमें तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी के सुनने से ख्याल आ गया। जन्म मानव का लेकर आया न कहीं, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ मैंने दानी किए कभी भूख को भोजन करा
पिलाया नहीं, दान लाखों कराने से क्या फायदा। देखिए हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं कि भगवान हमको लाखों करोड़ों रुपए दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, एक ऑडी R8 दे दो, BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी दे दो, दुबई में एक फ्लैट दे दो, खलीफा में एक फ्लैट दे दो। मगर जब हम मंदिर जाते हैं ना और जब जेब के अंदर हाथ डालते तो चिल्लर खोजते हैं ना चिल्लर। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो दे रहे हैं तो खुले मन से उनको भी दो। और मैंने वेदी पढ़े ज्ञान किसी को पाता मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए अच्छा देखिए, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। अगर बगदादी कितना बड़ा आतंकवादी हो, गंगा में स्नान करेगा तो उसके बाप धुल जाएंगे क्या? नहीं धुलेंगे। भले वो महाकुंभ में त्रिवेणी के अंदर डुबकी लगा के रहेंगे, वुज़ू किया तो उसको मिलेगा नहीं। वो तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बात गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। बात अमृत